एक लंबे अंतराल के बाद एक वीडियो में फिर से हम शामिल हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 6 वर्ड्स मीनिंग लिए हैं नाउन को हिंदी से अंग्रेजी को जानने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लिखा है वर्ड्स मीनिंग। यहाँ पे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दया, इसका इंग्लिश होता है काइंड। नंबर 2 पे मैत्री, ये शब्द बहुत अच्छा है मैत्री, इसको बोलेंगे लविंग काइंडनेस। तीसरे नंबर पे आता है गुस्सा, जो हम लोग सब जानते हैं, उसको हम लोग एंगर बोलते हैं। चौथे नंबर पे नफरत, इसको हम लोग बोलेंगे हैट हैट। नंबर 5 पे प्रेम, जिसको हिंदी में दूसरे शब्दों में प्यार भी कहते हैं, लव, कोई ज़्यादा सिंपल है। नंबर 6 दान, डोनेशन। तो ये सब बोलते हैं वर्ड्स मीनिंग, इनको हम लोग नाउन भी कहते हैं किसी भी। और इसमें क्या है, ये सारी फीलिंग है। दया क्या है, ये मन की फीलिंग है। मैत्री मन की फीलिंग है। गुस्सा मन की फीलिंग है। नफरत, प्रेम, दान, ये दिया तो जाता है हाथों से पैरों से, लेकिन ये मन की फीलिंग ही है। तो हम लोग इंग्लिश में हिंदी में एक बार फिर से और बोलेंगे, दया काइंड, मैत्री लविंग काइंडनेस, गुस्सा एंगर, नफरत हैट, प्रेम लव, दान डोनेशन। एक होता है दान का, दान करना, उसको हम लोग बोलते हैं डोनेट, वो होता है अपना वर्ब, और ये है नाउन। तो अभी हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे काइंड, लविंग काइंडनेस, एंगर, हैट, लव, डोनेशन। कुछ लोगों को इसका उच्चारण नहीं पता है तो लब बोलते हैं, लब, लब नहीं, लव बोलते हैं, लव, लव। डोनेशन, हैट, हेट नहीं, हैट। एंगर, एंगर नहीं, क्योंकि ज्यादातर रा जो लास्ट में होता है वो साइलेंट होता है, उसकी आवाज नहीं होता है, लेकिन बोलते समय लगता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे डॉक्टर, टीचर, सर, सर करके नहीं। ये अपने स्कूलों में जहाँ पर भी पढ़ाते हैं, या जिन लोगों को इसका नियम नहीं पता या बताना नहीं चाहते हैं बच्चों को, तो उसको पूरा प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, डॉक्टर, टीचर, ऐसे नहीं होता है। एंगर, डॉक्टर, सर, इंजीनियर, रा को बहुत शॉर्ट में या बोला ही नहीं जाता है, ऐसा है इंग्लिश की भाषा का। काइंड, लविंग काइंडनेस। तो ये 5-6 वर्ड्स मीनिंग है, इनको आप बार बार पढ़ें, बार बार याद करें। और जब अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानना ही चाहते हैं तो आपको हम बताते हैं कि बिना स्पेलिंग से कोई भी चीज को याद मत कीजिए। याद तो हो जाएगी, नफरत से हैट आपने याद कर लिया, लेकिन स्पेलिंग अगर आपकी मिस हो गई तो क्या है कि आपको अंग्रेजी आगे बोलना और लिखना बहुत कठिन भी हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्पेलिंग आना ही चाहिए। और केवल आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में केवल बात करना है, समझना है, तो आपको स्पेलिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्पीकिंग वालों को प्रोनाउंसिएशन, जिसको एक्सेंट बोलते हैं, एक्सेंट होना चाहिए। अपने इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट बोला जाता है, लेकिन स्कूल में लोग, कॉलेज में या फिर कहीं कोचिंग सेंटर में भी जिन लोगों को नहीं पता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे, एक्सेंट कैसे बोला जाता है, उन लोगों के एक्सेंट पे ध्यान देना चाहिए। इसको आप जो है सिंपल से बोल सकते हैं। आज की वीडियो में वैसे इतना, आपका दिन शुभ हो।